इस वक्त हम मिथिलांचल की धरती मधुबनी में है और मधुबनी की ही एक ऐसी लड़की है जिसका नाम है बेबी चौधरी और ये अपने घर में अपने जो है घर पे ही रहती है और पड़ोसी से परेशान है। इसका जो है कुछ ज़मीनी विवाद के लेके बहुत सारा मुद्दा है, उसके लिए इसका पड़ोसी से बार बार झगड़ा होता है और पड़ोसी इसके साथ, इसके मम्मी पापा के साथ और इसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबके साथ जो है मारपीट प्रताड़ना करते हैं और ये लड़की जो है दर दर की ठोकर खा रही है, लेकिन अभी तक इसको न्याय नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि स्टार्टिंग कैसे हुआ लफड़ा तुम्हारे घर पे? सबसे पहले तो आपको स्वागत है। हाँ। और हुआ है तो बहुत दिन से चल रहा है लफड़ा, जमीन के विवाद में बहुत दिन से चल रहा है दूसरा आदमी से। पहले तो हमारा घर नहीं है, ना जमीन है, ना कुछ नहीं है। 4 बहन है, हमारे पापा बेलदारी काम करता है तो वो लोग पैसा वाला है, अमीर इंसान है, घर से बगल में है। तो ये इंसान हम लोगों को बहुत तकलीफ देता है। एक बार घर में आग लगा दिया, हटा रहा है, दो घर तोड़ के हटा दिया। तो उनको जमीन था तो अपना जमीन में चल गया। हम लोगों को ना जमीन है ना कुछ है, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए वो लोग हमको तोड़ के हटा रहा है। मदद मांगने जा रहे सीओ से और सरपंच से तो कोई मदद नहीं करता। वो तो लोग तो पैसा में है, तो पैसा रहेगा तो उसको मदद करता है, पैसा नहीं रहता है तो किसी को मदद नहीं करता है। तो इसीलिए सीओ के भी पास में गया तो वो लोग भी भगा दिया। तो हम लोग यही सब बोलते हैं कि हमारे पास घर नहीं है, हमारे घर मिल जाए, हमारे जो लफड़ा है जमीन के लिए वो लफड़ा हट जाए। हमारा घर नहीं है, हमारे घर बना दीजिए। तो जैसे तुम्हारा जो पड़ोसी है वो मतलब तुम्हारा रिश्ता में कुछ लगता है ना? वो गाँव का ही है? गाँव का है, रिश्ता में कुछ नहीं लगता है, गाँव का है। तो क्या मतलब तुम लोग अपने घर पे रहना चाहती हो तो वो लोग मारपीट क्यों करता है? क्या कहता है कि जमीन हमारा है? हाँ, जमीन उसका नहीं है, ब्राह्मण के पीछे में जमीन। तो आजकल में जमीन लिया है तो वही जमीन लिया है, उसको बहुत घर है, बहुत जमीन है, बहुत कुछ है। तो इसीलिए गरीब का वो जा रहा है, गरीब का मदद नहीं करता है। गरीब का मदद करेगा तब ना कुछ मिलेगा। वो तो गरीब को दुख देता है, गरीब का मदद नहीं करता है। और सरपंच आया एक बार हमको घर तोड़ने के लिए हमारे घर, तो हमने बोला है सरपंच को कि आप तो सरपंच बने हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर पैर पकड़ के वोट मांगते हो कि हम गरीब की रक्षा करेंगे, गरीब की रक्षा नहीं करते हो, आप गरीब को दुख देते हो। तो इसीलिए हम बोले हैं जो हमारे घर क्यों तोड़ते हो, हम घर नहीं तोड़ने देंगे। सरपंच हो कि क्या है, कैसे फैसला करता है? तो सरपंच के हमारे साथ में विवाद हो गया, सरपंच उल्टा सीधा हमको बोल दिया। तो इसीलिए मैंने सरपंच को रिकॉर्डिंग करके मोबाइल में रखे थे। तो इसीलिए सरपंच हमारे ऊपर पंचायती बैठाया। इसके बाद हमारे ऊपर पंचायती बैठाया सरपंच, कीर्तन भवन है 20 चौबट्टी पे, सबके घूस दे के पंचायती बैठाया। के बाद हमके पेपर से मार तार करके साइन लिया है, पेपर पढ़ने नहीं दिया। तभी से मेरे पीछे गुंडा फिट है, तब नंबर भी है, 4-5 गो नंबर से परेशान किया था कि पटना स्टेशन पे आओ, अकेले आओ। तो नंबर रखे हैं, 4-5 गो नंबर से बहुत परेशान किया है, गुंडा पीछे लगा दिया है। मतलब तुम वीडियो बना ली थी, रिकॉर्डिंग था तुम्हारे पास, इसलिए जो है वो लोग मारना चाहता है तुमको? हाँ, क्योंकि मेरा घर के लड़ाई जो चल रहा है तो मेरे पापा तो तेज नहीं है, मेरा पापा वो बेलदारी काम करते उतना उसको नहीं है। मतलब और मैं तेज नहीं मतलब पढ़े लिखे नहीं है पापा? हाँ, पापा पढ़े लिखे नहीं है, बेलदारी काम करते हैं तो पापा को तो बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि घर में लड़ाई करने वाला तो कोई नहीं है, भाई नहीं है, तो मैं अपना मम्मी को कुछ बनूँ, मैं अपना जमीन के लिए मैं लड़ाई करूँ। तो इसीलिए मेरे पीछे दुश्मनी लगा दिया है। मैं जमीन के लिए मैं लड़ाई करता हूँ अपना जमीन के लिए। इसीलिए हमको गुंडा लगा दिया, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और सरपंच के भी साथ में विवाद चल रहा है। तो देखिए, जहाँ भी पंचायत प्रतिनिधि सरपंच होते हैं या मुखिया होता है या कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है, वो निष्पक्ष तरीके से जो है काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो है एक तरफ जो सरपंच है वो भी फेवर कर रहा है और जो सीओ बीडीओ है वो भी एक ही तरफ फेवर कर रहा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि बिहार का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आज भी भ्रष्टाचार का शिकार है और पैसे के बदौलत जो है अमीर आदमी का साथ देती है और गरीब आदमी का जो है अन्याय करते ही रहता है। इसमें सारे लोग जितने भी सिस्टम में है भ्रष्ट है और सब लोग इसमें मिली जुली है। तो ये बताओ कि सीओ बीडीओ तुमको क्या बोला कि तुम्हारा ये जमीन नहीं है? एक पहले बार बोले गए हैं सीओ के पास में, तो कागज देखा है तो पहले पूछा कि क्या है। मैंने बोला कि सर मेरा घर तो रहा, हमारा तो घर द्वार नहीं है, हम गरीब इंसान है, हमारे छोटे बहन है, हमारे घर तोड़ रहा है। तो बोल रहा है कि ठीक है, कागज दिखा है। तो बोल रहा है कि क्यों तोड़ेगा, कोई नहीं तोड़ सकता, ये तो भारत सरकार के घर जाती है, कागज है तो भारत सरकार के जमीन पे रह रहे हो, कोई नहीं तोड़ेगा। जब बोल रहा है कि किससे विवाद चल रहा है, तो मैंने बोला कि सरपंच जी हरेराम चौधरी से। तो बोला है कि ना तब तो हटना चाहिए ना, हट जाओ, हटा दे रहे हो तो हट जाओ। हमने बोला कि ये भी पलट गया, सरपंच भी पलट गया, सीओ भी पलट गया, सीओ कुछ नहीं किया, भगा दिया। हाँ, तो इसके लिए तुम एसपी के पास भी शायद आवेदन दी थी ना?
हमको बता रही थी कि एसपी के पास भी गए थे आवेदन देने। हाँ, झंझारपुर जब हम गए थे कोर्ट तो सरपंच वहाँ पे मौजूद था, गेट के मेन गेट पे। तो मैंने कोर्ट गया था झंझारपुर। तो एक बाद दूसरा कोर्ट जो कोर्ट उधर जाते हैं झंझारपुर में, तो एक कोर्ट से वो कोर्ट गया ना, तो सरपंच हमको मिल गया। तो अंदर गया तो बोला है कि कोई नहीं तोड़ सकता है, बहुत आदमी था तो बोला कोई नहीं तोड़ सकता है। तो सरपंच ने बता दिया ऐसे ऐसे बात। तो उसी फिर रास्ता में आ रहा था तो बहुत अति चल रहा है, तो बोल रहा है कि नहीं कुछ काम करे। सरपंच ने नहीं करने दिया, सरपंच गेट पर बैठा था वहाँ पे, तो सरपंच ने कुछ करने दिया। तो वहाँ से मैंने दरखास्त लिख के दिया हूँ कि मर्डर के और घर के बारे में। तो आधा कोई ने दाब दिया है कागज, फिर आगू जब कागज गया तो उसके पीछे मेरे गुंडा लगा दिया। हाँ, गुंडा मेरे को मारने के लिए तुमको बहुत परेशान करता है। हाँ, बहुत परेशान करता है। नंबर भी है, 5 गो नंबर से परेशान किया। तो सिम मैंने तोड़ दिया, फिर से नया सिम लिया तो सिम का नंबर नहीं है, पहला वाला सिम था। मोबाइल भी पंचायती में तुमसे वो लोग ले लिया था? हाँ, हमको मारपीट करके रिकॉर्डिंग जो रखा था सरपंच, जो गंदा गंदा कुछ मतलब कुछ हमारे बारे में बुरा बोला था, अच्छा फैसला नहीं कर रहा था, तो वही हम रिकॉर्डिंग लिया था। तो उसी के वजह से मेरा मोबाइल छीन छान कर रहा था, जबरदस्ती मेरे को मारपीट करके साइन लिया। के बाद मेरा चैनल का हुआ का नहीं वहाँ से पता ही नहीं चल रहा था। उस फोन में यूट्यूब चैनल था? हाँ, यूट्यूब चैनल था। 10,000। कितना सब्सक्राइबर था? 10,000 हो गया था, अभी तो ढेर हो गया है, 11,000 कुछ है। हाँ, तो अभी कौन चला रहा है वो चैनल, पता नहीं चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, फोटो वोटो साफे चेंज कर दिया है। मोबाइल तुमसे छीना कौन था? बहुत आदमी छीन रहा था, बहुत आदमी छीन रहा था। मेरा मम्मी गांव का ही आदमी था? हाँ, गांव के ही आदमी था। हाँ, और सब मिलजुल के मतलब पंचायती के दौरान ही तुमसे तुम्हारा फोन छीना गया? हाँ। और उसी फोन में यूट्यूब चैनल भी था? हाँ। सिम भी था? उस चैनल का वो लोग गलत उपयोग कर रहा है, मतलब कोई दूसरा चला रहा है उस हाँ, कोई दूसरा चला रहा है। देखिए, ये लड़की का जो है सोशल मीडिया पे अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है। अभी भी इंस्टा पे आप चेक करिएगा तो तकरीबन 45,000 फॉलोवर है। यूट्यूब पे भी इसका अच्छा खासा सब्सक्राइबर था, जो पूरे पंचायत करके मतलब सुलह करने का बात करके ये लोग पंचायत इसके गांव में जमा किया जाता है इसके परिवार के ऊपर, और इसका मोबाइल को ही टारगेट कर लेता है। मतलब टारगेट ऐसा कि मोबाइल को छीन ही लेता है। उसमें इसका यूट्यूब चैनल भी था, जो चैनल को भी वो लोग हड़प लिया और वो चैनल को भी दूसरा लोग ही चला रहा है, जैसा कि ये बता रही है। तो अभी मतलब सिर्फ इंस्टा पे ही वीडियो बनाती है ना, और कहाँ? इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं। हाँ। कभी कभी यूट्यूब पे डालते, उस पे 700 कुछ सब्सक्राइबर है। तो यूट्यूब पे ज्यादा हम नहीं डालते, क्योंकि एक बार तो दिल टूट गया यूट्यूबर से ना, उतना मेहनत करके किए हैं तो उतना तक गए हैं, तो इसलिए मैं छोड़ दिया था। अब इंस्टाग्राम पे 3 महीना से वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो अगर मान लो कि एसपी के पास नहीं होता है, ब्लॉक में गई तो वहाँ से अगर निदान नहीं होता है, तो कभी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने की प्रयास किया? हमारे मम्मी तो गया है, पर हम नहीं गए हैं, क्योंकि मेरे पीछे तो मैं तो छुपा का कहाँ नहीं छुपाया। मेरा मम्मी दूसरा का घर में सोला के रखा है। जब अपना घर में जब हम सोने आए थे, अपने ही घर से ये पूरा परिवार जो है बेघर है। इसका पिताजी दिल्ली में है, जॉब करता है, मम्मी कहीं और रहती है और ये कहीं और रहती है। ये लोग डर से जो है अपने घर पे रहना बंद कर दिया है, नहीं तो ऐसा स्थिति हो गया कि किसी भी टाइम इसको मार सकता है और इसके परिवार वालों को मार सकता है। यही बात है ना? हाँ, मेरे पीछे गुंडा लगा है। सबसे ज्यादा तुमको परेशान कर रहा है? हाँ, क्योंकि मैं ही तो लड़ाई कर रहा हूँ जमीन के लिए ना। मतलब मम्मी पापा को कम, तुमको ज्यादा परेशान करता है? हाँ, क्योंकि मम्मी पापा कहाँ तक जाएगा, लड़ाई तक कहाँ तक करेगा। तो पैसा वाला को चिंता है ना, सब तो पैसा पर रहता है ना। तो हम तो अपना देश से करेंगे लड़ाई ना, इसलिए कोई नहीं साथ देता। तो मैं ही सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, कोई बड़ा आदमी के पास में पहुंचेगा और मेरा अथी हो जाएगा मामला। और जब से मैंने मनीष कश्यप को देखा हूँ, पत्रकार वो अच्छा है, जब से मैं पापा का मोबाइल में देखा हूँ तो मैंने सोचा कि कोई प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार से कुछ नहीं होने वाला है। ये मनीष पत्रकार आया है, मनीष कश्यप जी, वो हमारा दुख सलेट देगा। तो देखे कुछ दिन के बाद में सुने हैं कि उसको जेल में डाल दिया, उसको दुश्मन। अभी निकलने वाले हैं, छठ पूजा के बाद। हाँ, देखे हैं वो निकलने वाला है उसको। चलिए ठीक है। तो बाकी ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस बच्ची को न्याय मिल सके। जय हिंद।